आप सभी को नमस्कार। मैं रजीत चौहान, स्वागत है आपका जौनसार बाबर की आवाज़ में। पिछले 15 दिनों से मुझे 2 से 4 कॉल्स आए, जिसमें कि हमारे जौनसार बाबर के और कुछ विकास नगर के रहने वाले थे, जिन्होंने बताया कि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनसे पैसे ठग लिए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही। उनको ये भी नहीं पता चला कि हम बिना ओटीपी के हमारे खाते से पैसा गायब हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ये पैसे गायब हुए, क्या उन्होंने गलती करी, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जिससे कि आपको अपनी पूंजी गंवानी पड़े। इसमें मात्र 2 से 4 मिनट लगते हैं और तब तक आपकी पूरी पूंजी गायब हो सकती है, जो भी आपके खाते में जमा पैसे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं जौनसार बाबर की आवाज में और बिना समय बर्बाद किए आपको मुख्य बिंदु की ओर ले जाता हूं। मुझे पहले फोन आता है एक व्यक्ति का, हमारे जौनसार बाबर से हैं, कोटा तपलाट से हैं, साइया गांव से हैं, रवि राजगुरु जी का, कि मेरे साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ जिसमें कि उनके खाते से 25,000 रुपए गायब हुए। उनका कहना है कि मैंने ना किसी को ओटीपी दिया, मैंने ना किसी का लिंक टच किया, ना ही किसी प्रकार का एप्लीकेशन डाउनलोड किया। तो उनके साथ ये कैसे हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब मैंने उनका फोन चेक किया तो उनके गूगल पे से वाकई में ही ट्रांजैक्शन हुई थी। उन्होंने 25,000 रुपए किसी को पे किए थे, उनके गूगल पे से हुए थे। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। असल में उनको एक व्यक्ति की कॉल आती है, शायद जो उनका कोई रिलेटिव है, उनका फ्रेंड है, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो वहीं से जो थर्ड पर्सन है, जो कि एक क्रिमिनल है, उसने उस व्यक्ति का नंबर लिया, रवि राजगुरु का, और उनसे बात करी कि भाई साहब मुझे ऐसे से आप 2 रुपए सेंड करो मात्र गूगल पे से। तो उन्होंने सोचा कि मेरा रिलेटिव है, उनका जो व्हाट्सएप हैक हुआ था, बल्कि वहां से कोई क्रिमिनल बात कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि 2 रुपए मुझे भेजिए आप गूगल पे के थ्रू। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने हामी भरी कि 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर मतलब ऐसा है कि 1-2 रुपए भेज देता है इंसान, इतना सोचता नहीं है 1-2 रुपए के, 10 रुपए के बारे में, 150 रुपए के बारे में। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही 2 रुपए भेजने के लिए गूगल पे पर गया, तो उसने जैसे ही वो पैसे भेजे तो उसने पाया कि उसके खाते से 25,000 रुपए गायब थे। मैं आपको बता रहा हूं, उसने तो 2 रुपए भेजे थे, 25,000 रुपए कैसे गायब हुए। असल में हम क्या करते हैं, हम ऐसे कामों में जल्दबाजी करते हैं। वो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति ने, जो क्रिमिनल था, थर्ड पर्सन, उसने ऑलरेडी उसके गूगल पे पर 25,000 की रिक्वेस्ट डाली थी। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, उस व्यक्ति ने ऑलरेडी 25,000 की रिक्वेस्ट डाली थी। आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पे पैसे भर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक स्कैनर होता है। जैसे आपने मान लो आपने 2,000 का तेल भरा, तो वहां पे वो ऑलरेडी जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपके स्कैनर पे 2,000 रुपए दिखा देंगे। ये दुकानों में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह प्रचलन में चलता है, ये कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या किया, उसने डायरेक्ट बिना देखे हुए उसने अपना पैटर्न डाला फोन में, उसने जो है खोल के उसने अपना जो भी पैटर्न था, उसने सोचा कि पैटर्न है, एप्लीकेशन ऑन करने का पैटर्न है। असल में वो क्या था, वो पैटर्न एप्लीकेशन ऑन करने का नहीं था, वो उसका डायरेक्ट गूगल पे का पैटर्न था। और वहीं से पैसा, उसने सोचा 2 रुपए जा रहे हैं, उसने उतना ध्यान नहीं दिया, उसने सीधा डायल किया, क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई तो उसने तो पैसे डाले ही नहीं थे। उसने रिक्वेस्ट डाली थी और तुरंत वहां से जैसी उसने कोड डाला, पिन डाला, और पैसे गायब। ऐसे ही मैं आपको करीबन तो 10 से 12 तरीके बता सकता हूं, जिससे कि बिना ओटीपी के पासवर्ड के, बिना किसी लिंक के, बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, किसी के भी खाते से पैसे उड़ सकते हैं। मैं आपको ये जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको खाली सचेत कर रहा हूं कि किस तरह से आपने इन सब चीजों से बचना है। साइबर ठग आज के समय पे बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। वो देखते हैं कि इंसान कितना, देखिए आप आज के समय में आपको बताऊं, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप हर चीज को सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप खाना खाते हैं तो भी आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप कोई हरकत करते हैं तो भी आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, हर एक चीज को सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप हर एक एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे डालते हैं, और यही आपकी कमजोरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान से इंटेलिजेंट थोड़ी है, वो इंसान से इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं। असल में मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये इतना
हाईटेक नहीं था, ये इतना एडवांस नहीं था, ये इसको एडवांस हमने बनाया है। मैं घिबली की हकीकत आपको बताता हूं। अभी पिछले मैं एक हफ्ते से घिबली ट्रेंड को देख रहा हूं। हर कोई इसमें फोटो डाल रहा है, अपने दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हर किसी के साथ। जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट आपके रियल फोटो को एक घिबली में कन्वर्ट कर सकती है, मेरा कहने का मतलब आप थोड़ा सही से समझना, जो एक रियल फोटो को घिबली में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो उस घिबली को रियल में भी कन्वर्ट कर सकती है। और वो रियल क्या हो सकता है? वो कोई गलत चीज भी हो सकती है। वो वहीं से आपकी पूरी एक्टिविटी को, पूरी एक एक चीज को वहां से वो सेंस कर लेता है कि हम कैसी कैसी हरकतें करते हैं, और एआई उसको सीखता है। और जब एआई उसको सीख लेगा तो एआई आपसे एडवांस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके पास हजारों लोगों का दिमाग आ चुका है, लाखों लोगों का दिमाग आ चुका है। एक एआई के पास लाखों लोगों का दिमाग आ चुका है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। अभी मैं आपको एक ओटीपी, बिना ओटीपी के कैसे किसी के भी खाते से पैसे गायब होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा एआई के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन जितनी मुझे है उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है, चैट जीपीटी, जो अमेरिकन कंपनी है। उन्होंने एक रोबोट बनाया जिसमें कि उस रोबोट को उसमें इतना ह्यूमर था, उसमें इतनी समझ थी कि उस रोबोट को यह मालूम था कि मैंने किससे कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद एनीवन। लेकिन अब उस कंपनी के दिमाग में एक विचार आया, उस कंपनी के सीईओ के दिमाग में एक विचार आया कि हम एक इसका अपडेट वर्जन बनाते हैं। जो ये रोबोट हमारे पास है, इसका अपडेट वर्जन बनाते हैं। आप मेरी बात पे यकीन मानिएगा, उस रोबोट ने वो बातें सुन ली थी, और वो इतना इंटेलिजेंट है, और वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है असल में, आपको बताऊं तो। उसने जो उस कंपनी का जो उस पर्टिकुलर कंपनी का जो कोई एक वर्कर था, जिसने ये बात बोली थी, जिसने ये बात उनके नॉलेज में डाली थी, उसने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। आप न्यूज़पेपर कटिंग में देखना, एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक रोबोट ने इंसान की हत्या कर दी। वो हत्या उसी रोबोट ने करी थी। तो हम लोग उनको अगर मौका देंगे तो वो किस तरह से, कितना खतरनाक हो सकता है। आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें, और ये घिबली जैसे ट्रेंड, ये बकवास ट्रेंड को फॉलो ना करें, थोड़े से परिपक्व बने। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ना माने कोई भी, अगर अपनी सिस्टर के साथ फोटो लेते हैं तो उस फोटो का क्या हो सकता है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। आने वाले 5 साल बाद उस फोटो का यूज कैसे किया जा सकता है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। सोशल मीडिया की हमको लत लगाई जाती है, और हम लत लगाते हैं। मैं सीधी बात करके आपको एक बात बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का फोटो शेयर ना करें। ये आने वाले समय पे आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपका प्यार है, आपका प्रेम है आपस में, आप उसको बनाए रखें, अपने घर पे रखें, लेकिन सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर ना जाएं। और मैं आपको सच बताऊं तो सोशल मीडिया से अपने जो आप, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कहीं पे घूमने गए हैं और आपने कुछ शॉर्ट पहने हैं, देखिए मेरी बात को अन्यथा ना ले, मेरी बात को शायद हो सकता है किसी को बुरा लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने कुछ मतलब ऐसा पहना है जिससे कि, हाँ पहनते हैं, मान लो बात, आप बीच के किनारे आप नहाने जा रहे हैं और आपने कुछ शॉर्ट्स पहने हैं, तो आप वो फोटो सोशल मीडिया पर डालेंगे, और आपकी फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि डाटा सेल करने का काम भी चरम पर है। आज के समय पे डाटा बेचा जाता है। फेसबुक के जो ऑनर है मार्क जुकरबर्ग, उनसे एक बार पूछा गया था, क्योंकि डाटा लीकेज का मामला सामने आया था, तो वो अपना मुंह छुपाने लग गए थे मीडिया से। इसलिए क्योंकि उनसे गलती हुई थी, उन्होंने गलती करी थी, डाटा लीक हुआ था। हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम फोटो डालेंगे, हम आपके एप्लीकेशन बड़े ही चाव से इस्तेमाल करते हैं हर चीज को। आज के टाइम पे तो सब कुछ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है। लेकिन अगर हम इस चीज को समझेंगे नहीं तो आज हम भले ही इस चीज का यूज अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो अपने फैमिली को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें, अपने साथ फोटो ना डालें, कोशिश करें कि फोटो ना ही डालें। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इससे मैं अपना जो है प्यार जाहिर करता हूं, अपने फैमिली के साथ जो अपनत्व है उसको जाहिर करता हूं, तो ये आपके लिए ये बहुत छोटी बात है, और ये आपको आने वाले समय पर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है।
मैं खाली आपको सचेत करना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं वापस पॉइंट पर आऊंगा कि बिना ओटीपी के आपके खाते से पैसे गायब कैसे होते हैं। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी आपने देखा होगा, आपने कहीं भी किसी ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी के लिए आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा, अपना नंबर डाला होगा, या आपने किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा ईमेल से या फोन नंबर से, तो आपको अननोन नंबर से भी कॉल आ सकती है। या फिर आपने किसी मीडिया के लिए किसी हेल्प के लिए जो है आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। मैं कहूं तो अगर आपने जैसे किसी ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, कोई मान लो किसी सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट है, उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, लेकिन आपको ऐसा हो सकता है अगर आप रजिस्ट्रेशन ना भी करें तो भी आपको उनकी तरफ से कॉल आएगा, क्योंकि वो डाटा लेते हैं कंपनी वालों से और हमारा डाटा बेचा जाता है। तो जैसे ही आपको कॉल आता है, फलाना आदमी, अगला आदमी कॉल करेगा आपको, तो आपको बोलेगा कि हाँ रजित जी, आप रजित बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं रजित बात कर रहा हूँ। आपका नंबर मुझे अभिषेक ने दिया था, या आपका नंबर मुझे फलाने आदमी ने दिया था। क्योंकि जो अगर वो 2-4 नाम ले लेगा तो शायद हो सकता है वो सेंस कर लेते हैं वहां से कि इसके कॉन्टेक्ट में कौन कौन लोग हैं, उनको सब पता रहता है। हमें लगता है कि नहीं, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में खाली मुझे ही पता है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो ये तक बता सकते हैं आप अभी क्या खाएंगे, आधी देर बाद क्या खाएंगे, थोड़ी देर बाद क्या खाएंगे, आधे घंटे में आप क्या करेंगे, उनको सब कुछ पता है। तो आपको उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत है। तो आप कैसे होंगे? वो तब होंगे अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और गहराई से सोचें। देखिए उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कैसे फ्रॉड करते हैं आपके साथ। वो कहेगा कि रजित जी, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था और फलानी वेबसाइट आपने रजिस्ट्रेशन किया था, या आपने इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो क्या आप इंटरेस्टेड है? हम बोलेंगे कि हाँ इंटरेस्टेड है। देखिए, हर कॉल फ्रॉड नहीं है, लेकिन 70% कॉल आर फ्रॉड। तो आप लोगों ने इस चीज से सचेत रहना है। फिर वो आपको बोलेगा कि मुझे इस आदमी ने आपका नंबर दिया था, कोई रिलेटिव का नंबर बता देगा या फिर कोई किसी जानने वाले का नंबर बता देगा, सेंस करके वहां से देख के, तो आपको लगेगा कि हाँ नंबर दिया तो था। तो उन्होंने और आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया है उस व्यक्ति ने कि फलानी जगह पे एक वेबिनार होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है, या फिर एक वहां पे बहुत सारे साइबर क्राइम के स्पेशलिस्ट आने वाले हैं, वहां पे बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में जानने के लिए? जैसे कि आज के टाइम पे फ्रॉड चल रहा है, तो इसके बारे में आपको वहां पे गाइड किया जाएगा। तो आप सोचेंगे कि हाँ आजकल वाकई में फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अगर फ्रॉड चल रहे हैं तो क्या पता मुझे भी इसके बारे में सीखना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हाँ मुझे बिल्कुल इसके बारे में सीखना है और मुझे इसके बारे में जानना है। तो जैसे ही आपने ये बोला, फिर वो दूसरी साइड से बोलेगा कि एक सेकंड रुकिए, मुझे अभिषेक जी का भी फोन आ रहा है और शायद वो आपको भी कॉल कर रहे हैं। तो एक बार एक काम कीजिए, आप उनको कॉन्फ्रेंस में लगा लीजिए और हम तीनों बात कर लेते हैं और फिर मीटिंग की वो फिक्स कर लेते हैं जो आपका पास बनने वाला है। इस तरह से आपको बात को आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी असावधानी करेंगे तो वहां पर आप गए। आपने क्या किया, आपको कॉल आई और आपको वाकई में कॉल आई, उसने पहले ही बोल दिया कि आपको शायद अभिषेक जी कॉल कर रहे हैं, आप उनकी कॉल उठा लीजिए। आपने देखा कि नहीं ये तो अभिषेक जी का नंबर है नहीं, तो आप बोलोगे वहां से नहीं नहीं ये उनका वीआईपी नंबर है, आप उनकी कॉल उठा लीजिए। तो आपने बिना सोचे समझे आप कॉल पे थे, ऑलरेडी एक पर्सन कॉल पे, आपने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस पे लगा दीजिए, फिर सर भी बात कर लेंगे, हम तीनों आपस में बात कर लेंगे। तो आपने बात करी, आपने कॉल मर्ज किया, जैसे ही आपने कॉल मर्ज किया 2 से 3 सेकंड में आपके खाते से पैसे गायब और वहां से फोन काट दिया, आप हेलो हेलो करते रह गए और आपको ये भी नहीं पता पैसे गायब है। पैसे गायब हो चुके हैं। मैं बताता हूं कैसे पैसे गायब हुए। ऑलरेडी आप 2 पर्सन कॉल पे थे, उसके बाद जो आपको थर्ड कॉल आई, वो कॉल उस पर्सन ने आपके कॉल पे अपने ही सिस्टम से करी थी, जो कि ओटीपी इनविटेशन कॉल उसे बोलते हैं। जो कॉल खाली आपके फोन में आएगी और कॉल के थ्रू आपको ओटीपी बोलेगा कि आपको पहले कॉल आए कि आपका ओटीपी ये है, मान लो आपका ओटीपी है 1234, आपका ओटीपी 1234। तो आपने ऑलरेडी उस कॉल को मर्ज कर दिया था और मर्ज पे क्रिमिनल था, वो कोई ना आपका दोस्त था ना आपके दोस्त का दोस्त था, वो एक क्रिमिनल था। और जैसे ही आपने कॉल मर्ज करी, वहां से ओटीपी बोला गया, आपका ओटीपी है 1234। तुरंत उस पर्सन ने ओटीपी सुन लिया जो कि ऑलरेडी कॉल पे था, उसने उसको ओटीपी को अप्लाई किया और आपके खाते से पैसे गायब और आपको पता भी नहीं। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया नहीं, आपने लिंक टच किया नहीं, आपको फोन में ओटीपी आया नहीं, आपको कॉल के थ्रू ओटीपी आया और उसने कॉल के थ्रू आपको हैक कर लिया।
उसने आपको मैनिपुलेट किया, बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया, और आपको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, और आपके खाते से पैसे गायब। ऐसे ही तमाम ऐसे तरीके हैं, 12-13 तरीके हैं जिससे आपके खाते से पैसे गायब करते हैं हैकर्स। तो आप लोगों ने इस चीज से सावधान रहना है, अनवांटेड लिंक को टच ना करें जिसको आपको मालूम नहीं है। और आप सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको आपके दोस्त सभी लोग लिंक भेजते होंगे, बहुत सारे लोग लिंक भेजते हैं, भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर, तेरे को 500 रुपया बोनस मिलेगा। सबसे ज्यादा स्कैम इस एप्लीकेशन डाउनलोड करने में होते हैं। इस चीज को डाउनलोड ना करें, और इस प्रकार के जो कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, उसको कट कर दें। अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल आएगा, आपको मैसेज में भी आ सकता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस चीज से आप बचें, सावधान रहें, और अपने रिलेटिव्स को भी बचाएं, और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो इस चीज को, इस वीडियो को देख के वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं, और अच्छे तरीके से जो है सोशल मीडिया को पहले समझें, उसके बाद ही सोशल मीडिया यूज करें, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके आने वाले समय पर बहुत ज्यादा नुकसान होना पड़े। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सोशल मीडिया की जानकारी नहीं है, अगर आपकी कोई, सबसे ज्यादा ट्रेंड गांव में चल रहा है, मान लीजिए कोई एक लेडीज है, वो ना पढ़ी लिखी है, ना उनको मालूम है कि फेसबुक कैसे चलानी है। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको समझिए, उसको देखिए। आप क्या करते हैं कि फलानी, उनकी दीदी भी फेसबुक चलाती है तो मैं भी फेसबुक चलाऊंगी, उनकी दीदी रील बनाती है मैं भी रील बनाऊंगी। देखिए, इस चीज को पहले आप समझें, नहीं तो ये बहुत आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो आप सभी लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें, इस चीज को इतना हल्के में ना लें। सोशल मीडिया बहुत ही खतरनाक चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना फायदेमंद है, उससे ज्यादा ये नुकसान वाला भी है। इसका हैकर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत चीज के लिए ज्यादा करते हैं। तो आप सभी लोगों ने इस चीज को लेकर सचेत रहना है, बचे रहना है, और सावधान रहना है। मिलते हैं किसी खास मुद्दे पर, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी खास मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ रजीत चौहान।